मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, काफ़ी दिनों के बाद शेयर मार्केट पर प्रेडिक्शन लेकर आया हूं और अगस्त 2024 से लेकर सितंबर 2024 कैसा रहने वाला है और पॉइंट टू पॉइंट हम लोग इसमें बात करेंगे। इसमें राजनीति की भी हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या इसमें चेंज होगा, मेदिनी ज्योतिष क्या कह रहा है। इसके अलावा जो मेजर चेंजेस हो रहे हैं उसमें 31 जुलाई को बुध जो रहेंगे सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। सिंह में अगर देखिएगा तो बहुत सारे ग्रह आसपास पहुंचते जाएंगे। 31 जुलाई को बुध देवता जो है सिंह में प्रवेश करेंगे। 16 अगस्त को सूर्य भी सिंह में पहुंच जाएंगे और 22 अगस्त को बुध जो है वक्री हो जाएंगे। जब भी वक्री की बात किया जाएगा, वक्री बुध, क्योंकि मार्केट को जो रन करता है वो बुध करता है, और जब से बुध जो है कर्क में और मिथुन में आए थे तब से मार्केट को इसने बुल रन दिया हुआ है। और मेरा प्रेडिक्शन 24,000 का लेवल था, उससे भी ऊपर ये पहुंच गए हैं। तो मेरा शेयर मार्केट को लेकर जो प्रेडिक्शन है, लोअर लेवल 23,800, ऊपर का लेवल 25,500 का लेवल है। 25,500 से ऊपर नहीं जाएगा, 23,800 पर इन्वेस्ट करने का टाइम है। मैं आप लोगों को पुनः एक बार बता देता हूँ कि इस बीच में जो सितंबर, अक्टूबर, अगस्त सितंबर की बात कर रहा हूँ, इसमें बहुत सारे परेशानियां जो रहेंगी, जैसे किसान आंदोलन का अकस्मात स्टार्ट हो जाना 15 अगस्त के दिन, जिस तरीके से उनके नेता भी बोल रहे हैं कि ट्रैक्टर मार्च करेंगे। तो ऐसे कुछ अपोजिशन यानी उपद्रव को मतलब उपद्रवी जो रहेंगे वो एक्टिव रहेंगे इस समय। और सूर्य क्योंकि अपने ही घर में जाएंगे, राजा ग्रह है, बुध के साथ रहेंगे। और सारे ग्रह जो हैं अब शिफ्ट होकर इस महीने में, वो कर्क में सारे ग्रह थे, अब वो धीरे धीरे शिफ्ट होकर वो कहीं ना कहीं पर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। सिंह राशि में प्रवेश करना एक प्रकार से अच्छा है। और शुक्र देवता जो हैं, अगर हम लोग देखते हैं, वो केतु के साथ युति कर लेंगे। 22 अगस्त वो डेट होगा। तो 26 अगस्त, 25 अगस्त वो डेट होगा जब बुध शुक्र जो है केतु के साथ युति करेंगे, और यही से भारत के लिए कुछ कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाएगी। और जो विरोधी रहेंगे वो बहुत एग्रेसिव रहेंगे। इवन किसी भी बिल को जल्दी पास करने के लिए वो एग्री बिल्कुल नहीं होंगे। और वही बात रहेगी कि देश को चलने नहीं देंगे, तब तक नहीं चलने देंगे जब तक उनकी सरकार ना आ जाए। तो ये गलत है। अगर जो बिल आ रहा है, अगर देश हित के लिए बिल है, तो उसको पास करना चाहिए सभी को मिलके। लेकिन राजनीति का गिरता हुआ स्तर भी आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा, इसमें भी मुझे कोई डाउट नहीं है। इसके अलावा 26 अगस्त को मंगल राशि परिवर्तन करेंगे, जिनको सेनापति कहा जाता है, बुध में चले जाएंगे और अपने परम शत्रु राशि में जाएंगे। और भारत की कुंडली में वर्तमान में चंद्रमा की दशा भी चल रही है। तो ये मंगल का परिवर्तन होना गोल्ड और सिल्वर के लिए जो है बहुत अच्छा नहीं है। गोल्ड का रेट अगर देखा जाए तो मैंने प्रिडिक्शन किया है कि 68,000 नीचे की ओर बाई कीजिए और 72,000 ऊपर की ओर जाकर उसको सेल कीजिए। इस रेंज में ही गोल्ड की ट्रेडिंग रहेगी। और शेयर मार्केट में भी मैं सेल का सलाह नहीं दूंगा, मैं कहूँगा वेट कीजिए 23,800 पे। जो एग्रेसिव ट्रेडर हैं वो अपना व्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन जो 23,800 पे अगर आपके पास फंड है, बचा कर रखिए। 23,800 आए, पैसा लगाइए और ये 25,500 के आसपास आपको लेवल मिलेगा। ये सारी चीज़ें हैं। सिद्धार्थ जी कह रहे हैं कि गोल्ड 67,000 का चल रहा है। पता नहीं, मैंने गोल्ड को जो ट्रैक काफ़ी दिनों से नहीं किया है। अभी जो मैंने गोल्ड को देखा था 68,160 है। ये जो मुझे ऑनलाइन दिख रहा है 68,160 है। हाँ, तो 68,000 आपने करेक्ट किया, 68,000 के आसपास है। तो 68,000 से यहाँ से आपको बाई करना चाहिए और नीचे की ओर 66,000 का आप नीचे एवरेज कर सकते हैं या ऐसे लगा सकते हैं। ऊपर की ओर 72,000 का लेवल एक बार फिर देखने को आपको मिलेगा। इसके अलावा चांदी की बात किया जाए तो सिल्वर में बहुत ज़्यादा करेक्शन हुआ है। और शुक्र जब केतु के साथ रहेगा तो उस कंडीशन में काफ़ी उठक पटक जो रहेगा वो गोल्ड और सिल्वर में होने वाला है। गोल्ड के जो प्राइस हैं उस समय अकस्मात थोड़े से बढ़ने लगेंगे और सिल्वर के प्राइस भी उस समय बढ़ेंगे। तो 25 अगस्त के बाद का जो टाइम है वो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। जो सिल्वर रहेगा वो 78,000 नीचे बाई कीजिए और 88,000 पर आप बुक कीजिए। एग्जैक्टली 10,000 का जो रेंज है मैं आपको दे रहा हूँ। लॉन्ग टाइम पे अगर आप रहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा क्रूड ऑयल की अगर हम बात करते हैं तो क्रूड ऑयल में $75 मिनिमम
जो अभी रेट शायद 76 के आसपास चल रहा है, 75 से लेकर $85 का भाव रहने वाला है। इस बीच में क्या युद्ध की स्थिति बन रही है? ये भी क्वेश्चन मेदिनी से निकल कर आ रहा है। देखिए, युद्ध जो होगा वो गृह युद्ध ही रहेगा, और गृह युद्ध होगा नहीं, गृह युद्ध कराने की कोशिश की जाएगी। और बहुत सारे लोग ये चाहेंगे, विपक्षी दलों की मैं बात कर रहा हूँ, कि उनका अपना काम बने, और बहुत जितने भी राजनीतिक दल रहेंगे, जैसे आपने देखा कि आज ममता बनर्जी ने बिल के बारे में अपने पश्चिम बंगाल के लिए फंड्स रेज़ किया, और उसके बाद वो वापस आ गई और इल्ज़ाम लगाया काफ़ी, क्योंकि उनका टाइम दोपहर में था बोलने का, उन्होंने पहले आकर बोलने की कोशिश की, उनको टाइम दिया गया। लेकिन अब आगे क्या चीज़ है, ये सब राजनीति में होता है, इसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहिए। लेकिन ज्योतिषीय रूप से अगर देखा जाए तो ये समय जो रहने वाला है, भारत के लिए थोड़ा-सा कठिनाई वाला समय रहने वाला है। इस समय जैसे आपको पहले भी बताया था मेदिनी ज्योतिष से, कि कुछ ना कुछ वर्षा और इसका फ्लड का जो असर है वो काफ़ी जगह पर देखने को मिलेगा। और एग्जैक्टली देखिए तो चारों तरफ इस समय जल प्रलय ही चल रहा है, हर जगह जल प्रलय और जल प्रलय चल रहा है। ये पहले भी भविष्यवाणी की गई थी, लेकिन फिर भी अभी आने वाला जो समय रहेगा, आपको प्राकृतिक आपदाओं में केवल भूकंप एक ऐसी चीज़ रहती है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। भूकंप आने की संभावना जो है इस समय हो सकती है, और भूकंप का जो एरिया बन रहा है, मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट में बहुत तगड़ा हो सकता है, और गुजरात के साथ नेपाल का जो एरिया, अफगानिस्तान वाला जो एरिया, ये अभी बचा हुआ है होना। 2024 की जो 10 भविष्यवाणी दी गई थी, उसमें यही पोर्शन अभी बचा हुआ है। बाकी जितनी भी प्रेडिक्शन की गई थी, लगभग-लगभग आपने सत्य देखा। चाहे मोदी 3.0 की सीट थोड़ी कम आई हो, लेकिन भविष्यवाणी तो सत्य है, आप इसको तो नहीं कह सकते कि गलत हुआ। तो मोदी 3.0 थे, और वो कंटिन्यू करेगा। और ये भी मैं अपने इस प्रेडिक्शन में कहता हूँ कि सरकार को किसी प्रकार का कोई खतरा अगले 5 साल तक नहीं है। केवल थोड़ी-सी परेशानी 2025 में जुलाई-अगस्त के बीच में मुझे दिख रही है, कि थोड़ा-सा थोड़ी-सी परेशानी हो सकती है गवर्नमेंट को, लेकिन इसके अलावा पूरे 5 साल ये गवर्नमेंट चलेगी। अगर आपका भी कोई प्रश्न है इसके अलावा, तो आप अपने प्रश्न को निश्चित रूप से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और मैं कोशिश करूँगा कि पर्सनली मैं आपको ये पूरा का पूरा कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करूं। और जाते-जाते एक बार डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि देखिए, शेयर मार्केट में या सट्टा में, इसमें पैसे का नुकसान हो सकता है, इसलिए ये केवल मेरा गणना मात्र है। इसको गणने के तरीके से आप इसको चेक कीजिएगा, कैलकुलेशन आप मैच कीजिएगा। जब सत्य होगा आकर मैं अपडेट करूंगा, और हर बार मैं लगभग अपडेट करता हूं। पिछले 4 से 5 महीने में शेयर मार्केट पे बिल्कुल प्रेडिक्शन नहीं दिया था, क्योंकि मेरा एस्ट्रोलॉजी का जो मोबाइल ऐप है उसको लॉन्च किया गया है, तो उस पे मेरा पूरा फोकस था, और पर प्रयासरत हूँ। इसका एक बड़ा अच्छा वर्ज़न आपको 3-4 दिन के अंदर देखिएगा, काफ़ी बढ़िया अपडेट आ रहा है, जिसके अंदर एस्ट्रो क्लॉक भी आपको देखने को मिलेगा। एक एस्ट्रो क्लॉक जो है, मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा-सा। एस्ट्रो क्लॉक मैंने बनाया है, बहुत मेहनत करके इसमें बनाया है। कुछ इस तरीके से क्लॉक आपको दिखाई देगा। इस क्लॉक पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, जो लोग एस्ट्रोलॉजी लवर है, तो इसमें प्लैनेट जो है, ऐसे ज़ूम करके आप देखिएगा तो प्लैनेट मूव करता हुआ आपको दिखाई देगा। प्लैनेट इसके अंदर मूव करता हुआ दिखाई देगा। तो ये आप देखिएगा आने वाले समय में, कुंडली एक्सपर्ट का जो मोबाइल ऐप है, लगातार मैंने काफ़ी जो वर्क किया है, और 1.5 साल से मेरा इस पर फोकस बहुत ज़्यादा रहा है। कमाने का बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं है इसमें, भगवान उतना ही दे जितनी ज़रूरत है। लेकिन मैं इसको बहुत सारे यूज़र को बहुत सस्ते रेट में इसको प्रदान करूँगा, उतना ही कॉस्ट लूँगा जितना सर्वर का कॉस्ट रहेगा। ये मेरी प्राथमिकता है, और मैं अपने सभी यूज़र को जो मेरे से कंसल्टेशन लेते हैं, उनको भी यहाँ तक कि उसको पहुँचाऊँगा। आने वाले समय में इसकी भी विश्लेषण मैं करूँगा। तो कुछ प्रेडिक्शन ज़रूर मैंने दिया, आप इस प्रेडिक्शन को चेक कीजिएगा। उपचुनाव के जो परिणाम आएँगे, उस पर भी हम लोग बात करेंगे, और केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक जिस तरीके से कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, उस पर भी एक्शन, जैसे मैंने बोला था, उसी तरीके से एक्शन स्टार्ट हो चुका है। और कुछ ही दिनों में या तो ये सुधर जाएँ, या तो इनको हटा दिया जाएगा, ऐसा चीज़ें हैं। क्योंकि उनके चार्ट में निकल के आ रहा है, उसमें किसी न किसी प्रकार का परिवर्तन निकल के आ रहा है। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।